बेस्ट देखिए एक ही मैच खेला 66 रन और इनको ये ग्राउंड पसंद आ सकता है, तो इनको आप वाइस कैप्टन भी रख सकते हो। अगर ये 5-7 ओवर खेल गए, 7 ओवर तक पावर प्ले खेल गए, तो फिर लुटिए डुबे देंगे। मतलब इतना रन बनाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। इन दोनों टीमें आपस में खेलती हैं, तो पावर प्ले में काफ़ी रन पंजाब बनाती है। तो आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हो कि पावर प्ले में कौन उतरता है। तो जॉनी बेस्ट होंगे, शिखर धवन होंगे, प्रभसिमरन सिंह होंगे, तो ये काफ़ी तेजी से रन बना। हेलो ऑल द क्रिकेट लवर्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्रिकेट दंगल में। आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल के 6वें मैच जो कि खेला जाने वाला है आरसीबी और पंजाब के बीच में। तो ये मैच तो होगा बेंगलुरु में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। तो आज जो मैं बात करने वाला हूँ, अब तक तो मैं बताता था कि भाई इन दोनों टीम के हेड टू हेड मैचेस कैसे हुए हैं, कौन किस पर भारी रहा है। उसके साथ साथ मैं ये बताता था कि ग्राउंड की कैसी स्थिति है, जो ये मैच जो होने वाला है बेंगलुरु में होने वाला है, तो वहां पे कैसे रन बने हैं। बट अब मैं इसके साथ साथ बहुत कुछ बताने वाला हूँ दोस्तों। आपको बताने वाला हूँ कि पावर प्ले में कैसा स्कोर बनता है, पावर प्ले में कौन सा प्लेयर अच्छा खेल देता है जब ये दोनों टीमें खेलती हैं, कौन सा बॉलर काफी अच्छा करता है, इन दोनों के मैचेस में कौन सा प्लेयर कितने गेंदों पर कितना रन बनाता है अगर वो पावर प्ले में खेलता है या बीच के ओवरों में या डेथ ओवर्स में खेलता है। तो ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और वीडियो को लाइक शेयर तो आप करते रहो। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो मैच है, अब यहाँ पर जो पंजाब है वो मैच जीत कर आई है। आरसीबी पहला मैच जो हुआ था वो हार कर आई है। तो अब आरसीबी को तलाश होगी पहली जीत की। हालांकि पंजाब चाहेगी कि मोमेंटम बरकरार रखे और एक और जीत ले इस सीरीज में और अपने आप को थोड़ा सा ऊपर ले जाए, क्योंकि पंजाब का जो मोमेंटम है जब टूटता है तो काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो शुरुआत में ही चाहेंगे कि कुछ अच्छे मैचेस जीत के या कुछ ज्यादा मैचेस जीत के अपने आप को रेस में रखें। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि भाई ग्राउंड के ऊपर जो मैचेस हुए हैं, तो बेंगलुरु में ये मैच होने वाला है। अगर मैं बात करूं टोटल बेंगलुरु में दोस्तों 87 आईपीएल के मैचेस हुए हैं। अब इस मैचेस में अगर मैं बात करूं तो ऑन एन एवरेज जो स्कोर बनता है 171 का बनता है और जो सेकेंड इनिंग में 151। तो लेकिन अगर आप देखोगे तो टीमें चेज करना यहाँ ज्यादा पसंद करती हैं। अगर आप देखोगे बैटिंग सेकंड में 46 विंस है, बैटिंग फर्स्ट में 37 विंस है। तो भले ही यहाँ पर एवरेज आपको कम दिख रहा हो, बट चेज करना यहाँ पर टीमें ज्यादा पसंद करती हैं और यहाँ भी ये स्कोर थोड़ा सा और ऊपर जाता है दोस्तों ऑन एन एवरेज, क्योंकि अगर आप देखोगे हाईएस्ट स्कोर यहाँ पे 263 भी बना हुआ है, लोएस्ट 48 है। तो इसकी वजह से चेज में हालांकि ज्यादा होता है, बट जो डिफरेंस है उसकी वजह से थोड़ा सा स्कोर आपको कम दिख रहा है। बट ये स्कोर इससे ज्यादा आराम से बन सकता है। छोटा सा थोड़ा ग्राउंड भी थोड़ा छोटा है, तो इससे कुछ मिस हिट भी जो है छक्के में तब्दील हो जाते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो देखो, हालांकि स्कोर तो 150 से 200 के बीच में ही काफी ज्यादा बना हुआ है। उसके साथ साथ अगर मैं 150 से कम देखूँ तो 18 बार, तो मोस्टली 150 से कम अगर आप बनाते हो तो यहाँ पे मोस्टली चेज हो जाएगा। बहुत कम ऐसे होंगे कि ये चेज ना हो पाए। दूसरा 200 से भी ज्यादा अगर आप देखोगे तो 17 बार बने, जो कि काफी ज्यादा है। मतलब लगभग 90, अगर 87 मैचों में मैं 17 बार कहूँ तो लगभग 20% आप मान सकते हो कि रन इससे ज्यादा बन सकते हैं। और 200 के ऊपर बनाने के बाद टीमें मोस्टली चेज नहीं कर पाती हैं। 17 में से ज्यादा भी अगर चेज हुआ होगा तो 6 होगा, अदरवाइज 11 मैचेस तो जीते होंगे। हो सकता है उससे ज्यादा भी टीमें जीती हो। एवरेज विकेट वही 5-6 विकेटें रहती हैं दोनों पारियों में मिला के। अब यहाँ पे मैं बात करूँ तो ऑफकोर्स विराट कोहली ने काफी मैचेस खेले हैं, तो वो 27 रन के साथ पहले नंबर पर है, टॉप पर है, टॉप बैटर्स लिस्ट में। और उसके बाद धोनी और डुप्लेसी भी दिख रहे हैं आपको रेस में। हालांकि डिविलियर्स और गेल तो अब नहीं खेलते हैं। बॉलिंग की बात करूँ तो युजवेंद्र चहल को काफी पसंद आता है ये ग्राउंड। उसके साथ साथ आपको आरसीबी के प्लेयर्स दिखेंगे, क्योंकि ज्यादा मैचेस आरसीबी ने ही यहाँ पर खेले हैं। ऑलमोस्ट सभी मैचेस खेले होंगे, अनलेस अगर वो कोई क्वालिफायर या कुछ होगा, तो उस हिसाब से आपको सारे आरसीबी के बॉलर्स दिख रहे हैं। बट आप देख सकते हो कि स्पिनर को यहाँ पे मदद है, क्योंकि युजवेंद्र चहल टॉप पे, हालांकि वो क्वालिटी स्पिनर है। उसके साथ साथ अगर पेसर्स की बात की जाए तो जहीर खान है, उमेश यादव है, तो ऐसे बॉलर्स भी हैं जिस थोड़ा सा पेस जनरेट कर पाए। तो अब मैं जैसे अब बात करूं तो मोहम्मद सिराज भी इस रेस में आ सकते हैं हालांकि। और उसके साथ साथ अगर स्पिनर्स की मैं बात करूं तो जैसे यहाँ पर चहल तो खेल नहीं रहे हैं, आपको पता होगा। तो अगर मैं पंजाब के स्पिनर्स की बात करूं तो हरप्रीत ब्रार अच्छा कर सकते हैं, चहर, राहुल चहर अच्छा कर सकते हैं। तो ये सब स्पिनर्स भी यहाँ पर अच्छी गेम खेल सकते हैं। मैं बात करूं अगर यहाँ पर टोटल सिक्स की, तो 1200 से ज़्यादा छक्के लगे, क्योंकि छक्के काफ़ी लगते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आपको मैक्सवेल दिखेंगे हिट करते हुए, लैम लिविंगस्टोन भी आपको दिख सकते हैं अच्छा खेलते हुए, जॉनी बेयरस्टो दिख सकते हैं, फाफ और विराट तो खैर खेलेंगे ही खेलेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी रन बनने वाला है। तो बैटर्स को थोड़ा सा, और जो खासकर जो बॉटम हैंडेड बैटर हो, जो जरा थोड़ा सा तगड़ा खेलता हो, हिट
लगाता हो, उसको आप ज़्यादातर इंक्लूड कर सकते हो आपकी टीम में। और स्पिनर, अगर क्वालिटी स्पिनर है तो वो भी आपकी टीम को जिता सकता है। तो दोस्तों ऐसे में अगर मैं आपको टीम बताना चाहूँ कि कौन से प्लेयर्स ले सकते हैं, अगर इस ग्राउंड की थोड़ा सा ग्राउंड के ऊपर मैं बात करूँ, तो आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने कहा था कि विराट कोहली हैं, डुप्लेसी हैं, उसके साथ साथ मैक्सवेल हैं, करन हैं, ग्रीन हैं, धवन हैं। अब बॉलर की जो मैं बात कर रहा था, तो पेस बॉलर के लिए सिराज को रखा है। अर्शदीप सिंह और हर्षल पटेल थोड़ा मिक्सचर करते हैं, तो ये बॉलर मेरा काफ़ी फेवरेट बॉलर होगा, और इनको काफ़ी पता भी होगा कि आरसीबी के प्लेयर्स कैसा खेलते हैं, काफ़ी अर्सों से जुड़े हुए थे। अर्शदीप सिंह की बात करता हूँ क्योंकि ये दोनों थोड़ा पेस जनरेट करते हैं, तो उससे शायद मदद मिल जाए। पर इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा, दिनेश कार्तिक पिछले मैच में अच्छा खेल के आए हैं। जितेश शर्मा उतना खास तो रन नहीं बनाया था, बट कीपिंग से काफ़ी प्रभावित किया था। उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि अगर इसमें लैम लिविंगस्टोन की कमी दिख रही है। हालाँकि मैं आपको दिखाऊँगा कि आगे हेड टू हेड के मुकाबले में क्या लैम लिविंगस्टोन थोड़ा अच्छा खेल सकते हैं। जॉनी बेयरस्टो की बात की मैंने, क्योंकि ये ग्राउंड थोड़ा छोटा है, तो इसके लिए इन दोनों प्लेयर को मैं टीम में हमेशा रखूँगा। अब एडजस्टमेंट किसके साथ करनी है वो देखेंगे, क्योंकि सैम करन ने पहले मैच में अच्छा बैटिंग किया था। शिखर धवन थोड़ा अनलक्की रहे थे, क्योंकि वैसे भी उनको अंदर की बॉल या उनके बॉडी पर बॉल आती है तो थोड़ा फँसते हैं शुरू में। तो अगर वो वहाँ पर बचा ले जाएँ तो कम से कम 40 से 50 रन आसानी के साथ ये बना सकते हैं। तो आप जितेश शर्मा, दिनेश कार्तिक में से एक को हटा के जॉनी बेयरस्टो को भी डाल सकते हो। हालाँकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि जॉनी बेयरस्टो कैसा खेले हैं आरसीबी के साथ, कितने बॉलों पे कितना रन बनाए हैं, सारे प्लेयर्स की बताऊँगा, तो उससे आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि टीम में किस प्लेयर को रखना है। अब थोड़ा-सा मैं आपको ले चलता हूँ दोस्तों हेड टू हेड मुकाबले की तरफ। तो मैं थोड़ा-सा अगर आपको दिखा दूँ कि पंजाब किंग्स की बात करते हैं। पिछले कुछ तो ये किंग्स 11 पंजाब, मतलब ये पहले के मैचेस होंगे, बट मैं चाहता हूँ कि पंजाब किंग्स की बात करते हैं, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों का मैच दिखाऊँगा मैं आपको, पुराने मैचेस। तो पंजाब किंग्स की बात करूँ अगर, तो राजस्थान रॉयल्स के साथ 5 मैचेस दिख रहे हैं, तो पंजाब पंजाब किंग्स थोड़ा हावी रही है। अगर आप देखोगे 5 में उनके 3 जीते हैं और 2 हारे हैं, ठीक है? तो इस बेसिस पे अगर आप एक एक तगड़ा प्लेयर चुनो तो फाफ डु प्लेसी आपको दिखते हैं। देखिए 60 की एवरेज है दोस्तों, आपस में जब हेड टू हेड इनके मैचेस होते हैं। 3 मैचों में 182 रन है, तो काफ़ी अच्छे रन हैं। उसके साथ-साथ विराट कोहली का 36 का एवरेज है, 5 में 180 है, जो कि ठीक है, अच्छा ही है। केएल राहुल तो ख़ैर पहले जब खेलते थे तब खेलते थे। मैक्सवेल की बात करूँ तो 23 का एवरेज है दोस्तों, उतना अच्छा एवरेज तो नहीं है, बट मैं इनको इसलिए टीम में रखता हूँ कि बॉलिंग करते हैं, अगर एक आधा झटका ले लेते हैं और 25-30 रन बनाते हैं, तो एक अच्छी आपकी चॉइस हो सकते हैं। लिविंगस्टोन की बात कर रहा था मैं, तो ये अच्छी चॉइस है, 3 मैचों में 91 रन, 30 की एवरेज है, तो ये टीम पक्का, ये प्लेयर आप पिक कर सकते हो। उसके साथ-साथ जॉनी बेयरस्टो, देखिए एक ही मैच खेला है, 66 रन, और इनको ये ग्राउंड पसंद आ सकता है, तो इनको आप वाइस कैप्टन भी रख सकते हो। अगर ये 5-7 ओवर खेल गए, 7 ओवर तक पावर प्ले खेल गए, तो फिर लुटिए डुबे देंगे, मतलब इतना रन बनाएँगे कि आप सोच भी नहीं सकते हो। शिखर धवन की बात करूँ दोस्तों, तो 2 मैचों में जैसा मैंने कहा कि 35-40 रन, 50 रन तक बना सकते हैं ये। तो ये अगर अगर इनको मोहम्मद सिराज अगर विकेट पे अटैक करते रहेंगे तो फँस सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा बाहर विड्थ देते रहेंगे तो ये फटाफट ये भी रन बना के निकल जाएँगे। तो ये कुछ 6-7 प्लेयर जो मैंने दोस्तों कहा है। रजत पाटीदार की बात करूँ तो उनका वैसे हालिया बहुत ही खराब चल रहा है फॉर्म, मतलब अगर आप इंटरनेशनल की बात कर लो, टेस्ट मैच में भी कुछ प्रभावित नहीं कर पाए थे, और यहाँ पर पहला जो टी20 था उसमें भी अगर मैं बात करूँ तो कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए थे, बट इनका 29 का औसत है दोस्तों हेड टू हेड, तो इनको इस हिसाब से आप ले सकते हो, क्योंकि ज़्यादा लोग लेंगे नहीं, तो आप उनको अपनी टीम में कंसीडर कर सकते हो। उसके साथ-साथ खैर बाकी तो प्लेयर्स वैसे नहीं है। अनुज रावत की भी बात करूँ तो एक मैच में 21 रन है। पिछले मैच में काफ़ी अच्छा 48 रन्स खेला था, तो इनको भी आप अपनी टीम में रख सकते हो। तो ये 6-7 प्लेयर जो दोस्तों बैटर की और ऑलराउंडर के दृष्टिकोण से आप रख सकते हो। अब मैं अगर बॉलर की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो हाईएस्ट विकेट टेकर, खैर यहाँ पे देखिए हरप्रीत बराड़ काफ़ी परेशान करते हैं आरसीबी को। कुछ 1-2 मैचों में किया भी है, तो वहाँ से आप देख सकते हो हरप्रीत बराड़ 5 में 6 विकेटें हैं। हर्षल पटेल 5 में 6 है। अब हालाँकि हर्षल पटेल आरसीबी का हिस्सा थे, लेकिन अब इस बार वो पंजाब का हिस्सा है, तो फिर भी मुझे उम्मीद है कि वो विकेटें 2 विकेटें तो कम से कम लेंगे, और मोहम्मद सिराज के 5 में 6 विकेट, तो ये 3 बॉलर भी आप अपनी टीम में रख सकते हो। उसके साथ-साथ अगर मैं अर्शदीप की बात करूँ तो 4 में 3 विकेटें हैं, तो ऐसे में उनको अपने टीम में रख सकते हो। अगर मैं थोड़ा-सा और नीचे जाऊँ, मैक्सवेल के 4 में 1 है, तो वैसे ये सब बॉलर्स आपको दिखेंगे विकेटें लेते हुए।
राहुल चहर की बात करूँ तो 3 में 3 विकेटें हैं, रबाड़ा की बात करूँ तो 1 में 3। तो रबाड़ा भी आप अपनी टीम में रख सकते हो क्योंकि एक में इनकी ऑलरेडी एक ही मैच खेला और 3 विकेटें हैं। तो इस तरीके से दोस्तों अगर मैं आपको फटाफट बता दूँ, तो जैसे रबाड़ा मैंने बता दिया, उसके बाद रबाड़ा के बाद हरप्रीत बराड़, हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज, अ, अर्शदीप को आप रख सकते हो और एक रबाड़ा। तो 11 प्लेयर आपके ऑलरेडी यहाँ से ही आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। तो इस हिसाब से अगर दोस्तों मैं एक आपको टीम बताऊँ कि हेड टू हेड जो इनके बीच में मैचेस हुए हैं, वो कौन सी टीम रख सकते हो, तो वहाँ पे मैं बताऊँ तो ये एक अच्छी सी टीम आती है। हालांकि मैं आपको और भी कुछ बताने वाला हूँ। जॉनी बेयरस्टो की बात किया, डुप्लेसी, कोहली, शिखर धवन। अच्छा, ओपनर्स को इसके लिए रखा है क्योंकि पावर प्ले में मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे रन बन सकते हैं, और अगर बॉलर को कुछ बॉले मतलब जो विकेट टू विकेट आ रही है उस पर सम्मान दिया, क्योंकि शुरुआत में देखिए बेंगलुरु का ग्राउंड ऐसा है कि अगर बॉलर को थोड़ा सा आप सम्मान दे दोगे तो रन अच्छा बना पाओगे, लेकिन अगर आप शुरुआत में ही गलती करने जाओगे, मतलब कि ये तो छोटा ग्राउंड है, मिस हिट होके भी छक्का जा सकता है, तो यहाँ पर फिर आउट हो सकते हैं। तो इसके लिए अगर कुछ गेंदे अच्छे खेल दिए, हालांकि जॉनी बेयरस्टो वैसे प्लेयर नहीं है कि जो थोड़ा भी रुके, लेकिन अगर वो करते हैं तो जैसा मैंने कहा कि वो अच्छा रन बना सकते हैं। लाइम लिविंगस्टोन, स्वेल ग्रीन, ये सारे बैटर्स और बॉलर्स मतलब ऐसे है बैटर है कि जो उम्मीद है रन बना सकते हैं, तो इसके लिए इन प्लेयर्स को हमने डायरेक्टली चूज किया है। उसके साथ साथ जैसे हरप्रीत बार ने, मैंने कहा हर्षल पटेल, इनकी विकटें हैं, मतलब 6-6 विकटें हैं तीनों की, तो उस हिसाब से इन तीनों को रखा हुआ है। और जितेश शर्मा को इसके लिए रखा हुआ है कि ये थोड़ा सा अच्छा खेल दिखा सकते हैं। हालांकि प्रभसिमरन सिंह भी इम्पैक्ट प्लेयर आके यहाँ पर बाजी पलट सकते हैं, 25-30 रन बना सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन कैसा रखना है वो भी थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये टीम आप रख सकते हो मोर और लेस। ये टीम अच्छा करके दिखाएगी। हाँ, अब एक तो इम्पैक्ट प्लेयर जैसे प्रभसिमरन सिंह को अगर रखना है तो उनको रख सकते हो क्योंकि जितेश शर्मा से ऊपर ही आने वाले हैं, और अगर 15-20 बॉलें खेल गए तो आराम से 40-40 रन तक वो आराम से बना देंगे। तो ये दोस्तों एक ऐसी टीम आप चूज कर सकते हो, अम, रख सकते हो अपनी प्लेइंग 11 में। अब जैसा कि मैंने कहा था कि अब थोड़ा सा स्किल सेट पे बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कहूँगा कि सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जो ऑन एवरेज रन जो बनता है पंजाब किंग्स की, हम पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो आप पंजाब किंग्स का देख सकते हो, जब इन दोनों टीमें आपस में खेलती हैं तो पावर प्ले में काफ़ी रन पंजाब बनाती है। तो आप इसको ये अंदाजा लगा सकते हो कि पावर प्ले में कौन उतरता है, तो जॉनी बेयरस्टो होंगे, शिखर धवन होंगे, प्रभसिमरन सिंह होंगे, तो ये काफ़ी तेजी से रन बना सकते हैं। बीच में भी अगर देखोगे तो 76 रन, मतलब ये पावर प्ले मतलब शुरू का 6 ओवर तक है और 7 से 15 ओवर तक, मतलब ये 8 ओवर में 76 रन बनाते हैं, और 16 से 20 ओवर में मतलब लास्ट के 5 ओवर में 40 रन है, तो थोड़ा सा ये कम है। तो आप पावर प्लेयर प्ले में क्या कर सकते हो, जो ओपन करता है या वन डाउन होता है उन प्लेयर्स को रख लो। और आरसीबी की बात करूँ तो पावर प्ले में तो आपको पता ही है, फैफ और विराट खेल के ही ले जाते हैं, ठीक ठाक रन बना देते हैं। उसके बाद 7 से 15 में काफ़ी अच्छा रन बनता है इनका भी, और बाकी दोनों ये हाल सेम ही है लास्ट के डेथ ओवर्स में। तो अभी तक ये जो 5 मैचेस या 6 मैचेस इन दोनों ने आपस में खेले हैं, उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो आप ये पाओगे कि पावर प्ले में और जो 15 ओवर तक है रन काफ़ी ठीक ठाक बन जाते हैं। अब मैं विकेटों की बात कर लूँ तो पंजाब किंग्स एक ही विकेट खोती है, आरसीबी भी एक विकेट खोती है, तो इसलिए ओपनर्स को आप अपनी टीम में लगभग रख सकते हो दोनों टीमों के, और एक अच्छा पॉइंट कमा सकते हो। दूसरी बात करूँ कि तो देखिए 7 से 15 ओवर के बीच में तो जो प्लेयर वन डाउन, या आप ये सोच सकते हो कि 3, 4, 5 नंबर के प्लेयर्स यहाँ पर काफ़ी फंस जाते हैं, या ओपनर्स भी आउट होकर जाते होंगे, तो पावर प्ले में इसके लिए आप अपने प्लेयर्स रख लो, दोनों ही टीमों के एक एक ही विकेट जाते हैं, 4 प्लेयर ये हो जाएंगे आपके। और जो बीच के प्लेयर्स हैं मतलब 3 या 4 विकेट के बाद, उसमें शायद आप उसको ना भी लो। हाँ, अगर वो ऑलराउंडर है, बॉलिंग भी अच्छी करता है तो पक्का लो, अदरवाइज अगर सिर्फ प्योर बैटर है तो उसको इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि पंजाब की 4 विकेट गवा देती है और आरसीबी 3 विकेट जब ये लोग आपस में मैचेस खेलते हैं। और डेथ ओवर में खैर विकेट जाता ही है, 2-2 विकेटें हैं, तो यहाँ पे आप यही सोच सकते हो, दिमाग कैसे लगाओगे कि भाई पावर प्ले के बाद कौन बॉलिंग करने आएगा, मैं उसको रख लेता हूँ 2 प्लेयर, दोनों टीम के 2-2 प्लेयर, तो 4 ओपनर हो गए दोनों टीम के, 4 प्लेयर जो बीच में बॉलिंग करते हैं। और फिर डेथ ओवर्स में जो डालता होगा, जैसे ओपन जो करता होगा, सिराज डाल सकते हैं या हर्षल पटेल है, तो उन दोनों को भी आप अपने हिसाब से रख सकते हो। तो ये ऐसे मिला के बहुत बढ़िया टीम आप बना सकते हो। अब मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि मेन प्लेयर्स की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पंजाब किंग्स की बैटिंग की बात कर लेता हूँ कि भाई जैसे बात करता हूँ मैं जॉनी बेयरस्टो की, जैसे कि ओपन करते हैं वो, ठीक है। ध्यान से देखना, अब इसमें जॉनी बेयरस्टो को देखोगे तो इन्होंने 30 बॉलों पे 66 रन बनाए, मतलब और एक बार आउट हुए हैं, तो मतलब ये प्लेयर आपके टीम में बनते हैं
कि 30 बॉलों पे 66 रन। और सिराज को देखिए इन्होंने कितना पिटाई किया, 10 बॉल पे 29 रन। हालांकि हेजलवुड तो है नहीं, मैक्सवेल को 6 पे 10 है। हसरंगा अभी तो पार्ट यहाँ पर इस टीम में है नहीं। बाकी बिल्कुल, बाकी तो में प्लेयर्स है नहीं। तो पावर प्ले में अगर आप देखोगे, पावर प्ले में आप देखोगे तो 10 पे 30 सिराज को मारा है, 7 पे 20 हेजलवुड। तो पावर प्ले में काफी तगड़ा खेलते हैं, तो इसलिए ये बैटर को मैं बोलता हूँ कि अगर ये पावर प्ले में इसको आप रखो ही रखो। बाकी शायद वो आउट भी हो जाए 5-6 ओवर में, लेकिन वो अपना काम करके चला जाएगा। अब मैं अगर दूसरी बात कर लूँ, धवन की बात कर लेता हूँ, क्योंकि धवन भी ओपन करते हैं। तो माफ करना, शिखर धवन ना कि ऋषि धवन। अगर शिखर धवन की भी बात करो तो 2 बार आउट हुए हैं, लेकिन 44 गेंदों पे 62 रन बनाए हुए हैं। अब 11 पे 17, 6 पे 8, तो थोड़ा थोड़ा रन ही बनाया है। 44 गेंद भी लिए हैं, लेकिन अगर ऑन एन एवरेज देखो तो 30 के ऊपर का एवरेज है। और 2 बार आउट हुए हैं, हालांकि पावर प्ले में ये, एक बार पावर प्ले में आउट हुए हैं और एक बार तो 7 से 15 ओवर में। तो जैसा मैंने कहा कि आप क्या करोगे कि आप वैसी ही टीमें लोगे, वैसे ही तो ओपनर्स ले लो, क्योंकि ओपन में ये लोग रन बना देते हैं। उसके बाद जो बॉलर 7 से 15 ओवर में बॉलिंग करने आएगा आरसीबी के लिए, उसके बॉलर्स आप ले सकते हो। और अगर मैं कुछ हिटर की बात कर लूँ, फॉर एग्जाम्पल लाइम लिविंगस्टोन की बात कर लेता हूँ मैं। तो अगर लाइम लिविंगस्टोन का भी आप देखोगे दोस्तों, तो आपको पता चलेगा कि लाइम लिविंगस्टोन भी काफ़ी अच्छा खेले हैं। 60 गेंदों में 91 रन, 3 बार हालांकि आउट हुए हैं। तो ये विकेट तो देंगे, लेकिन अगर अगर मैं इनकी बात करूं, पावर प्ले में तो वैसे भी काफ़ी कम आते रहेंगे, मोस्टली ये 7 से 15 ओवर में ही दिखते रहेंगे। तो रन्स भी इन्होंने बनाया है, देखिए स्पिनर्स पे टूट के पड़ते हैं, लाइक हालांकि शहबाज तो लेफ्ट आर्म स्पिनर अगर कोई है तो उसके ऊपर टूट सकते हैं ये। हालांकि आकाशदीप को भी इन्होंने 4 गेंदों में 10 मारा है, हसरंगा को 10 में 10। हर्षल पटेल तो खैर अब इनके ही टीम का हिस्सा है। तो इस हिसाब से दोस्तों आप देख सकते हो कि ये बीच के ओवरों के लिए 7 से 15 के लिए काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं। 16 से 20 में भी अच्छा रन बनाया है, देखिए हेजलवुड को 7 पे 23, 5 पे। तो इनको आप अपनी टीम में रखो, क्योंकि ये 91 रन बनाए हैं, 3 बार आउट हुए हैं। तो ये 3 प्लेयर तो आप कैसे ही हो गए। अब मैं एक और बैटर की बात कर लेता हूँ, अगर करन की बात कर लेता हूँ, सैम करन। देखिए सैम करन तो उनसे भी ऊपर है। सैम करन की अगर मैं, नहीं माफ करना, सैम करन का उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, हालांकि आउट नहीं हुए हैं, बट पावर प्ले में तो सिर्फ एक बार खेले हैं, और बाकी 7 से 15 में अ, कुछ कम ही गेंदे खेले हैं। तो इनको उतना मौका नहीं मिला है। इस बार वो थोड़ा सा इनको ऊपर भेज रहे हैं, बट बॉलिंग करते हैं, आपको पता है पहली ओवर डालते हैं, तो इनको टीम में जरूर रखिए। मैं प्रभसिमरन सिंह की भी बात कर लेता हूँ कि क्या वो कैसा खेलते हैं, क्योंकि अ, हमें प्रभसिमरन सिंह की अगर मैं बात करूँ तो 38 गेंदों पे 53 रन बनाए हैं, अगर आप देखोगे 2 बार आउट हुए हैं। पावर प्ले की बात करो तो देखिए 6 पे 7, 5 पे 6, 4 पे 5, सभी को इन्होंने लगभग थोड़ा थोड़ा रन बनाया हुआ है। इवन 7-15 में भी अच्छा, स्पिनर को अच्छा खेलते हैं। तो इनको भी आप अपनी टीम में रख सकते हो, अगर ये इम्पैक्ट प्लेयर ऐसा बन के आते हैं। तो ये तो आपने देखा कि पंजाब के प्लेयर्स थे। अब मैं अगर यही बात करूं कि आरसीबी के लिए किसने अच्छा खेला है, तो विराट कोहली, जैसा मैं कहता हूं कि दोनों ओपनर्स आपको रखने हैं। तो 180 रन बनाए हैं पंजाब के साथ, 4 बार आउट हुए हैं। बट आप देखोगे तो ये आउट जो हुए हैं, अगर आप इनको देखोगे तो हरप्रीत ब्रार ने 2 बार किया है, और रबाडा ने 1 बार, और हॉनरिकेस ने 1 बार। तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि रन तो बनाते हैं, बट इनके जो 2 बहुत ही बड़े दुश्मन हैं, बहुत बार आउट कर सकते हैं, रबाडा और हरप्रीत ब्रार। तो इन दोनों से अगर बचते हैं तो ये अच्छा रन बना सकते हैं। वैसे ही मैं अगर मैक्सवेल की बात कर लूँ, तो मैक्सवेल ने भी पंजाब के साथ हालांकि 90 रन के ऊपर बनाया, पर 4 बार आउट हुए हैं, और उस इनको भी हरप्रीत ब्रार ने ही 2 बार आउट किया है। माफ करना, जबकि 3 बार हरप्रीत ब्रार ने आउट किया। तो हरप्रीत ब्रार से इनको तो काफी ज्यादा बचना होगा, 3 बार आउट किया है। तो हरप्रीत ब्रार अपनी टीम में रख सकते हो, क्योंकि वो 7 से 15 में मोस्टली बॉलिंग भी करते हैं। तो एक अच्छे बॉलर वो विकल्प हो सकते हैं आरसीबी के लिए। बट 90 रन बनाया है, 4 बार आउट हुए हैं, तो 20 के ऊपर का ही एवरेज रहेगा। उसके साथ साथ अगर मैं बात कर लेता हूँ फैफ की, तो फैफ की भी अगर देखो तो सबसे ज्यादा है, 182 रन बनाया है, 3 बार आउट हुए हैं। अब ये ज्यादातर किसकी धुलाई करते हैं वो देख लेते हैं। तो हरप्रीत ब्रार इनके आगे नहीं चलते हैं, ये हरप्रीत ब्रार कोहली के आगे चल जाते हैं, मैक्सवेल के आगे चल जाते हैं, बट इनके आगे नहीं चलते। राहुल चहर को भी अच्छा खासा पिटाई करते हैं। तो इस प्लेयर की एक खासियत ये मैं कहूंगा कि ये प्लेयर अगर टिक गया तो स्पिनर्स को
बखिया उगेड़ देगा। तो ये प्लेयर की खासियत यही है कि अगर ये 60 रन का एवरेज आप मान के चलो, 60 के ऊपर का है, तो ये एक अच्छा मटेरियल है, वाइस कैप्टन भी आपके लिए बन सकता है। इसको आउट जो किया गया है, इसकी जो विकेटें आई हैं अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्लोअर अगर जैसे ऋषि धवन, उसके बाद बात करो तो अर्शदीप ने एक बार आउट किया है, डेथ ओवर्स में आउट किया है। और इलिस की बात करूँ तो इलिस ने एक बार आउट किया है। तो या तो बहुत ही ज़्यादा पेस रहे आपके पास, तो उससे बीट कर सकते हो, या तो फिर आप वेरिएशन करके इनको आउट कर सकते हैं। तो ये तो बैटर्स थे दोस्तों। बॉलर्स की अगर मैं बात करूँ तो जैसा मैंने कहा कि पंजाब किंग की बॉलिंग की बात करूँ तो हरप्रीत बराड़ काफ़ी परेशान करते हैं आरसीबी के बैटर्स को। उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा नीचे आऊँ तो अर्शदीप सिंह के भी 41 रन दिया है, 3 विकेटें ली हैं। हरप्रीत बराड़ ने 4 बार आउट किया है। हालांकि हरप्रीत बार को अगर मैं देखूँ तो और भी बार विकेटें ज़्यादा ली है, 6 विकेटें ली हैं 150 रन 150 रन देके। तो एक अच्छे स्पेशलिस्ट बॉलर ये हो सकते हैं। पावर प्ले में उनको विकेट नहीं मिला है, लेकिन बीच में आके काफ़ी अच्छी बॉलिंग की है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ, रबाडा की बात कर लूँ दोस्तों, तो रबाडा के भी अगर आप देखोगे तो 3 विकेटें ली हैं। रबाडा सबसे खतरनाक बॉलर रहे हैं आरसीबी के लिए। अगर आप देखोगे तो 3 विकेटें हैं, 26 गेंदें ही डाली हैं। अब ये 2 मैच का होगा, हो सकता है, या एक मैच में ही कुछ नो बॉलर डाल के इन्होंने बॉलिंग की हो। तो 21 रन ही दिया है, 3 विकेट। तो हरप्रीत बराड़ से ऊपर ही रबाडा को पा सकते हैं। तो अगर आप ये दो बॉलर रखते हैं तो, और हर्षल पटेल रखते हैं, फिर उसके साथ साथ मैंने जैसे कहा कि दोनों के ओपनर्स रख लेते हैं, जो मैंने कुछ बल्लेबाज दिखाए कि रन कैसा बनाए हैं, वो आप रख लेते हैं, तो इससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर मैं वही बात करूं कि आरसीबी के बॉलर्स, खैर अब हर्षल पटेल तो इसका हिस्सा है नहीं, युजवेंद्र चहल भी नहीं है, अहमद भी नहीं है, मोहम्मद सिराज की ही बात करूं, क्योंकि अभी एक वही बॉलर ऐसे दिख रहे हैं, तो उन्होंने भी काफ़ी रन दिया हुआ है। 6 विकेटें हैं उनके पास, बट धुलाई भी अच्छी खासी हुई, क्योंकि 111 ही गेंदों में 177 रन, मतलब लगभग 18 पॉइंट कुछ बॉलों में ही 180 रन, तो काफ़ी ज़्यादा पिटाई भी हुई है। तो पिटाई कौन करेगा? ओपनर्स करेंगे। विकेट ये लेंगे, डेथ ओवर्स में आके विकेट ले सकते। हालांकि पावर प्ले तीनों ही देखिए कंडीशन में इनके दो 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 विकेटें हैं, तो पावर प्ले में हो सकता है एक आध विकेट ले जाएं, और डेथ ओवर में एक आध विकेट ले जाएं, क्योंकि 8 से 15 में या 7 से 15 में शायद बॉलिंग ना करें। तो दोस्तों इस तरीके से ये पूरे मैंने एक्सप्लेनेशन की है आपको कि कौन सा प्लेयर कहाँ पे हावी रहा है, कौन सा प्लेयर ने कितने रन बनाए हैं, कौन सा इस टीम के पावर प्ले में कैसे रन रहे हैं। तो ये सब आप समझ सकते हैं देख के, और आप अपनी खुद की एक टीम अच्छी सी बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा और डिटेल या कुछ चीज़ें मिसिंग है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। तो मैं कोशिश करूंगा कि और भी कुछ इंप्रूवमेंट लेके आऊँ, इस टेबल को अलग तरीके से दिखा पाऊँ, थोड़ा सा सिंपल वे में दिखा पाऊँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सेगमेंट आपको काफ़ी पसंद आया होगा। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा दोस्तों, हमारा जो इस चैनल को आपने प्यार दिया है, 500 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं, तो उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे ही इस चैनल के प्रोग्रेस में अपनी मदद करेंगे। मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।